day, late at night, not okay. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? होपफुली कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियों में बिजी होंगे। रमज़ान जो आया था इसकी रौनकें ख़त्म होने वाली है, तो हो सकता है कल ईद हो। तो ज़ाहिर है सब अपने अपने घरों में इस तैयारियों में लगे हैं। मैं भी इसी तरह ईद की पूरी तैयारियां करने में स्टार्ट थी। और ये आज हमारी आखिरी अफ्तारी है। और अल्लाह ताला ने ये रमज़ान हमें दिया, अल्लाह का शुक्र है। इतनी रौनकों वाला ये महीना है ना कि इंसान देखें सारी आम रूटीन में ना हम उठ नहीं पाते, हमसे उठा ही नहीं जाता। लेकिन जो ये सहरी अफ्तारी इसमें खुद ब खुद अल्लाह ताला ने ऐसी रूटीन बना दी है कि हम सहरी में खुद ब खुद उठते हैं, सहरी बनाते हैं, सहरी करते हैं और इबादतें करते हैं। और उसके बाद फिर अफ्तारी, अफ्तारी में कितनी रौनक होती है, उसमें रंगारंग चीज़ें बनती हैं और इसकी बरकत कितनी है। तो बस ये रमज़ान जो आया था बरकतों वाला महीना वो अब जा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अगला रमज़ान भी इसी तरह नसीब फरमाए। और मुबारक हो उन लोगों को जिन्होंने इबादतें की हैं और रोज़े रखे हैं। उन सबको मुबारक हो कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी कि उन्होंने इबादतें की, रोज़े रखें। अल्लाह ताला हम सब की ये छोटी मोटी जितनी भी हमने इबादतें की हैं इसको कबूल फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला हमारी औलाद को इसी तरह सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और इसी तरह ये आखिरी अफ्तारी थी और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आखिरी अफ्तारी का व्लॉग भी शेयर किया जाए। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी कुछ सारा दिन बिज़ी रहे। नेक्स्ट डे के ईद के कपड़े रेडी करने थे, उनको प्रेस किया सबके, हिबा के बाबा के, मेरे। और घर की क्लीनिंग क्लीनिंग तो हो चुकी थी लेकिन फिर भी छोटे छोटे बहुत से काम, सेटिंग करना ये तो वो, उस पर सारा दिन लगा। तो बस इस तरह सारा दिन बिज़ी रहा। तो अब मैं जल्दी जल्दी इफ्तारी बना रही थी, पकौड़े और उसके साथ फ्रूट चाट और यही चीज़ें रेडी करनी थी। और अफ्तारी के बाद ना हम लोगों ने ना, आज मैंने सोचा कि ना डेली तो हम लोग ना ये पीते हैं जामी शीरी, तो आज हम दूसरा कोई चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सारी चीज़ें जब रेडी हो गई, खजूरें निकालने के बाद ना स्ट्रॉबेरी आई हुई थी। स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक तो बनाते ही हैं, तो मैंने कहा स्ट्रॉबेरी वाला जूस में बनाते हैं। तो आज मैंने ना स्ट्रॉबेरी वाला जूस बनाया था मिल्क शेक के बगैर। तो ये बहुत मज़े का टेस्टी बना था। तो उसके साथ ही फिर पकोड़े बनाए थे और अफ्तारी में इसके अलावा यहाँ पे पकोड़ों के साथ समोसे, फ्रूट चाट और ये जूस। तो ये जी हमारी लास्ट अफ्तारी है। अल्लाह ताला हमें इसी तरह और रमज़ान अता फरमाए। अफ्तारी के बाद फिर हम बाज़ार चले गए चांद रात को मनाने। तो चांद रात जो होती है वो है एक चूड़ियों और मेहंदी से। चूड़ियों और मेहंदी के बगैर चांद रात नामुकम्मल है। सबसे पहले लड़कियों की बात आ जाए ना तो वो फिर आती है चूड़ियों से ही। तो जी जनाब हमने चूड़ियाँ ली। और आपको पता है बच्चियों को तो शौक ही बहुत होता है चूड़ियों का। अब तो चलो हम थोड़ा बड़े हो गए हैं, इतना क्रेजी नहीं रहते, लेकिन मुझे अभी तक याद है जब मैं छोटी होती थी, हमें छोटे होते इतना शौक होता था इन चीज़ों का। और बस ये पता था ईद आ गई है, तो उस वक्त की जो खुशी थी वो एक अलग सी खुशी होती थी। और बहुत इंजॉय करते थे हम लोग ना। ईद आ गई है, मम्मा ने हमें हर चीज़ लेके देनी है। और चूड़ियाँ, मेहंदी मेहंदी लगानी है, फिर उसके अलावा पर्स। पर्स तो ज़रूर हमारे पास होता था। पर्स में ये होता था कि हमें ईदी मिलनी है। और ईदी जी हमें सारे चाचुओं से मिलती थी, हम जॉइंट फैमिली रहते थे, चाचू से मिलती थी, दादा अबू होते थे, दादा अबू देते थे। और वो उस दौर में चाहे वो 20 या 50 या 100 जितने भी मिलते थे ना, वो हमने उसको जमा करना है, ये हमारी ईदी है। और बहुत खुश होके लेते थे, इतना खुश होके लेते थे और उसको फिर जमा करके रखते थे या उसकी कोई फिर पार्टी करते थे। तो इस तरह ये हम ईद को बहुत इंजॉय करते थे। तो मैं वो पल याद करती हूँ ना तो वो कुछ अलग ही पल थे जो ईद के थे। तो इसी तरह मैं आपसे वही चूड़ियों की बात हो रही थी। तो बड़े होके ज़ाहिर है, तो बड़े होके भी ईद होती है लेकिन बचपन में कुछ ज़्यादा फ़ील होती है, उसमें ना कुछ ज़्यादा खुशी होती है। तो अब मैं हिबा को देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ हाँ हिबा की भी इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें पूरी हों। तो वो उसकी भी ज़ाहिर है अभी वो छोटी सी है लेकिन उसको चूड़ियों का पता है, तो वो कहेगी मम्मा चूड़ियाँ पहननी है, चूड़ियाँ पहननी है।
तो इसी तरह यहाँ पे हिबा की चूड़ियाँ ली और अपने लिए देखें, चूड़ियों की वैरायटीज़ देखने जाएँ तो इतनी चूड़ियाँ मार्केट में आ चुकी हैं ना। ये देखें फैंसीज़ में अलग हैं, ये देखें कलर्स वाली अलग हैं और इस तरह की सिंपल सी अलग हैं, इसमें थोड़ी-थोड़ी शाइनिंग है। और ये देखें ये ऑरेंज और ब्लू में मैंने ली थी, इतनी प्यारी हिबा की ये थी। काँच में अलग हैं और मेटल में अलग हैं और कड़ों वाली भी बहुत प्यारी-प्यारी। इतनी वैराइटीज़ हैं चूड़ियों में कि बस जो भी लड़कियाँ देखें वो दीवानी हो जाएँ ये चूड़ियों की, जिनको पसंद है। अच्छा यहाँ पे मैं एक शॉप पे गई, यहाँ पे मुझे ये चूड़ियाँ नज़र आईं। ये इतनी प्यारी लग रही थी, इन्होंने ऐसे सेट बनाए हुए थे और इनके कड़े भी बहुत प्यारे थे। तो ये ऐसी मैंने ना यूनिक सी चूड़ियाँ सिर्फ़ इसी शॉप पे देखी हैं, बाकी शॉप पे नहीं देखी। तो जब मैंने इस दुकान वाले भाई से इनकी प्राइस पूछी तो वो कहते 2500। मैं हैरान रह गई कि ये वाली चूड़ियाँ 2500 की हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये ना इसके साथ ये पूरा सेट है और कड़े हैं ये, इस वजह से इनकी प्राइस दी है। और वाकई ये देखने में ही डिफरेंट्स हैं, बहुत प्यारी चूड़ियाँ थी। और ये देखें ये एक भाई मैं ना सारे ही मार्केट्स में गई, गर्देजी मार्केट्स में गई, उसमें अलग से स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ मेहंदी का एक स्टॉल लगा हुआ था। मेहंदी के स्टॉल में ऐसा था कि वहाँ पे आप बैठ के ना वहाँ पे मेहंदी लगवा रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। गर्ल्स बैठी थी, बॉयज़ भी थे जो लगा रहे थे। वो शॉप ही थी, उस शॉप पे ही ना चूड़ियाँ भी थी, साथ मेहंदी थी और मेहंदी लगाने वाले भी थे। और मेहंदी की प्राइस इतनी ज़्यादा, एक हाथ पे बस फिर मैंने भाई 500। से कहा कि भाई आप मेहंदी का ही प्राइस बता रहे हो, एक हैंड का 500 बहुत ज़्यादा है। तो बस हर चीज़ का रेट ऐसे ही था और हमने फिर चांद रात पे यहाँ पे चूड़ियाँ लीं और कुछ ज्वेलरी ली, हिबा की चूड़ियाँ लीं, ज्वेलरी वगैरह की चीज़ें लीं और ये इस तरह हम अपनी चांद रात एंजॉय करके वापस आ गए। और होपफुली आपको ये मेरा चांद रात का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो इसके इसके लिए आप एक लाइक तो ज़रूर बनता है और मेरी इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।